कांच हमारे जीवन का एक मुख्य भाग बन चुका है जिसे हम अपने से दूर नहीं कर सकते। कांच का इस्तेमाल हम अलग अलग चीजों को बनाने के लिए करते हैं, जैसे कि शीशा, गाड़ी, घर, खिड़की और बिल्डिंग में भी कांच का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी हम कई जगहों पर कांच का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कांच कैसे बनता है? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो में आपको यह जानकारी मिलेगी कि कांच कैसे बनाए जाते हैं। प्लास्टिक का निर्माण होने से पहले कांच ही एक ऐसा पदार्थ था जिसे हम मनचाहे आकार में परिवर्तित कर सकते थे। कांच का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक सामानों को बनाने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि मोबाइल और कंप्यूटर की स्क्रीन। तो चलिए जान लेते हैं कांच या ग्लास कैसे बनता है। लेकिन यह जानने से पहले कि कांच कैसे बनता है, आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि कांच या ग्लास दो प्रकार के होते हैं। पहला सामान्य ग्लास और दूसरा किसी खास उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ग्लास। सामान्य कांच का इस्तेमाल तो हम लोग घरों में किया करते हैं, जैसे कि कांच के बर्तन, और खास उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली ग्लास बुलेट प्रूफ ग्लास को बनाया जाता है, या फिर लैब में जो बीकर्स यूज किए जाते हैं उसके लिए बनाए जाते हैं। अब क्योंकि 90% चीजों सामान्य कांच से ही बनाया जाता है, इसलिए हम जानेंगे कि सामान्य कांच कैसे बनता है। कांच का निर्माण रेत से किया जाता है। जी हाँ, सुनने में अजूबा लग रहा होगा, बट कांच का निर्माण रेत से ही किया जाता है। रेत में मौजूद सिलिका का इस्तेमाल करके ही कांच को बनाया जाता है। लेकिन कांच को बनाने के लिए सामान्य रेत का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसे बनाने के लिए ऐसे रेत का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें 99% सिलिका मौजूद होता है। कांच की बनाने की आखिर प्रोसेस क्या है, क्या होती है इसकी विधि? तो सबसे पहले 75% रेत, 15% सोडा ऐश और 10% लाइम को आपस में मिलाया जाता है, जिससे एक मिक्सचर तैयार हो जाता है। उसके बाद इस मिक्सचर में पुराने कांच के टुकड़ों को भी मिलाया जाता है। जब मिक्सचर बनकर तैयार हो जाता है, इसके बाद इसे भट्टी में पिघलाया जाता है। भट्टी के अंदर का तापमान करीब 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसके बाद इस मिक्सचर को पिघलाकर भट्टी से बाहर निकाल दिया जाता है, तो वह तरल रूप में रहता है। इसके बाद उसे किसी सांचे में रखकर ठंडा किया जाता है। जब पिघले हुए तरल को ठंडा किया जाता है, उसके बाद यह असल कांच के रूप में आने लगता है और इसे जरूरत के हिसाब से किसी भी सांचे में रखकर किसी भी आकार का बनाया जा सकता है। इसी अंतिम चरण में रियल कांच मिलता है, जिसका इस्तेमाल हम रोजाना अपने जीवन में करते हैं। हमें आशा है कि यह वीडियोस में आपको ये आसानी से समझ आया होगा कि कांच का स्वरूप या फिर निर्माण कैसे किया जाता है। दोस्तों, इस तरह का वीडियो और देखने के लिए आप हमारे चैनल आखिर क्यों को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद।